नमस्ते दोस्तों। क्या है टर्म लाइफ इंश्योरेंस? कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं? लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई पॉलिसी की रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, बल्कि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे हम अपने लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फाइनल कर सकते हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो की एंड में आप अपने लिए एक बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस चूज करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है और उसमें भी एग्जैक्टली टर्म वर्ड का मतलब क्या होता है। तो टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है आपकी लाइफ को लेकर के कि एक पर्टिकुलर टाइम तक आप अपने लिए एक प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर उस टाइम पीरियड में फॉर एग्जांपल 30 साल के लिए आपने अपने लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ होता है तो उसके लिए जो आपका कवर अमाउंट आपने लिया हुआ है वो आपकी फैमिली को मिल जाता है या जो आपके नॉमिनी है उनको मिल जाता है। अगर उसके ड्यूरेशन में आपको कुछ नहीं होता है तो वो इंश्योरेंस लैप्स हो जाता है और आपको कुछ नहीं मिलता है। ये टर्म लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक डेफिनेशन है। तो अब समझते हैं कि किसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस मेरे हिसाब से तीन कैटेगरीज के लोगों को लेना चाहिए। पहला वो जिनके ऊपर में डिपेंडेंट्स हैं। डिपेंडेंट्स का मतलब वो आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, वो आपके भाई बहन भी हो सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी से उनका खर्चा चल रहा है। दूसरी कैटेगरी के लोग जो अभी इस कैटेगरी में नहीं है लेकिन फ्यूचर में आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 25-26 साल के हैं और 2-3 साल के बाद आप शादी कर रहे हैं। आई होप कर रहे होंगे, अगर आप इस संसार की मोह माया से नहीं उठे हैं तो जल्द ही आप कैटेगरी नंबर 1 में आने वाले हैं। तो आपके लिए भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस बहुत सेंस बनाता है। और तीसरे वो लोग जिन्होंने बहुत बड़ी लाइबिलिटीज ले रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50-60 लाख का लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, और आप नहीं चाहते कि कल की डेट में आपको कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता तो बैंक वाले आकर के आपके घर वालों से वसूली करने लग जाए और जो आपने घर उनको दिया हुआ है उसको वो उनसे छीन ले। तो तीन कैटेगरीज के लोगों को टर्म लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करवाना चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज द चीपेस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल अगर आप उसको एक सही उम्र में लेते हैं तो। और अगर आप उसको एक कम उम्र में लेते हैं तो आपको जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पड़ेगा वो लाइफ लॉन्ग आपका जो पॉलिसी पीरियड रहेगा उसके अंदर में लॉक रहेगा। तो जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना है कि नहीं लेना है, आप उस कैटेगरी में है कि नहीं, तो सेकंड सवाल ये आता है कि आपको कितने कवर का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। वैसे तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपनी जान की कीमत कितनी लगाते हैं, तो आप तो मुझे यही कहेंगे। 7 करोड़। लेकिन अगर एक रियलिस्टिक एस्टिमेट लिया जाए कि हमें कितना कवर अमाउंट लेना चाहिए, तो मैं जब इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारे एक एम्पेरिकल फॉर्मूलाज मिले कि 10 गुना अपनी एनुअल सैलरी का, 20 गुना अपनी एनुअल सैलरी का। बट मुझे लगता है ये बहुत ही इन्फ्लेटेड फिगर्स है। एक रियलिस्टिक फिगर पे पहुंचने के लिए आप क्या करें, आप सबसे पहले अपने महीने की नीड्स आइडेंटिफाई करें। नीड्स के अंदर में आ जाता है आपके फिक्स्ड खर्चे जिनको आप कम नहीं कर सकते, जैसे कि आपका फूड का खर्चा, आपका इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, आपके ग्रोसरीज का खर्चा। आप अगर रेंट पे रहते हैं, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपका रेंट। अगर आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका एजुकेशन का खर्चा। जब आपके पास महीने की नीड्स का फिगर आ गया, उससे आप 12 गुना मल्टीप्लाई करके अपनी एनुअल नीड्स निकालिए। उस एनुअल नीड्स का 15 से 20 गुना आपको अपने लिए कवर अमाउंट लेना चाहिए। तो अगर मैं इसको एग्जांपल से लूं तो फॉर एग्जांपल आपने अपनी नीड्स आइडेंटिफाई की कि मेरी नीड्स 1 लाख रुपए की एक महीने की, तो आपकी एनुअल नीड्स हो गई 12 लाख रुपए की और आपका इंश्योरेंस कवर हो गया उस फॉर्मूला से 1.8 करोड़ से लेकर के 2.4 करोड़ तक। तो इजी बनाने के लिए इसको फॉर एग्जांपल बोलता हूं कि मुझे 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना है। अब जब मेरे पास इंश्योरेंस कवर का अमाउंट डिसाइड हो गया, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कैसे मैं अपने लिए इंश्योरेंस कंपनीज डिसाइड करूं कि मुझे किस कंपनी का इंश्योरेंस कवर लेना है। तो मार्केट में तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंसेस दे रहे हैं, बट उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैंने मेनली चार क्राइटेरियाज फॉलो किए।
सबसे पहला क्राइटेरिया कि कंपनी जो है वो एक बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस एक बड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। 30-35 साल के लिए आप उसके साथ रहेंगे। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट में बहुत पुरानी हो और उसका एक नाम हो। क्योंकि जो ये छोटी-छोटी टुच्ची कंपनीज होती है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता है। तो उनकी अगर रेपुटेशन अगर चली भी जाए ना, तो उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि कंपनी एक बड़ी और एक रेप्यूटेड होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कंपनी का एक बड़ा एयूएम होना चाहिए। एयूएम का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। उसका मतलब है कि कंपनी कितना पैसा जो है वो होल्ड कर रही है पॉलिसी होल्डर्स का। तो अगर कंपनी के पास ज्यादा पैसा होगा तो उसकी क्लेम देने की सिचुएशन होगी वो भी ज्यादा फेवरेबल होगी। जो छोटी कंपनीज होगी क्राइसिस के टाइम पे वो क्लेम इतना ज्यादा प्रोसेस नहीं कर पाएंगी। जैसे कोविड का टाइम हुआ था, उस टाइम पे बहुत सारी कंपनीज जो है, छोटी कंपनी जो है वो क्लेम्स रिजेक्ट करने लग गई थी क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो आगे कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को दे पाए। तीसरा क्राइटेरिया होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है नंबर ऑफ क्लेम्स पास्ड बाय नंबर ऑफ क्लेम्स रिसीव्ड। मतलब हर 100 क्लेम में से कंपनी कितने क्लेम्स जो है वो पास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उसने उसमें से 98 क्लेम्स को पास कर दिया तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो जाएगा 98। तो इसके लिए मैंने अपना क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो 98 के ऊपर रखा है। चौथा क्राइटेरिया होता है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो का। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो के फिगर से हमको ये तो पता चल गया कि कंपनी ने कितने क्लेम्स पास किए, बट हमको ये पता नहीं चला कि कंपनी ने कितने रुपए के क्लेम्स पास किए। और कंपनीज क्या करती हैं कभी कभी, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर जो है वो जाकर के क्लेम सेटलमेंट रेशियो का फिगर सबसे पहले देखेगा, वो छोटे छोटे क्लेम्स तो पास कर देती है लेकिन जो बड़े बड़े क्लेम्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देती है। तो जैसे अब सेम एग्जाम्पल में अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और उन 100 क्लेम्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 करोड़ है, लेकिन कंपनी ने जो दो क्लेम्स रोके उन क्लेम्स की वैल्यू 1-1 करोड़ रुपए है। तो मतलब कंपनी ने 8 करोड़ रुपए पास किए 10 करोड़ में से। तो उसका मतलब है अमाउंट सेटलमेंट रेशियो कंपनी का जो है वो 80% हो गया। तो एक रियलिस्टिकली एक जो अच्छी इंश्योरेंस कंपनी है उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो मैंने माना है कि कम से कम 90% तो होना ही चाहिए। कि 90% अमाउंट जो है कंपनी जो है वो अपने पॉलिसी होल्डर्स को देनी चाहिए क्लेम के टाइम पे। तो जब मैंने ये 4 क्राइटेरिया कंपनीज पे लगाए तो मेरे पास 5 कंपनीज निकल करके आए। एलआईसी, एलआईसी तो इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरर है ही, एक तो वो। दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आईसीआईसीआई, चौथा एक्सिस मैक्स लाइफ और पांचवा टाटा। तो ये 5 कंपनीज जो है मेरे हिसाब से टॉप 5 रिकमेंडेशंस है अगर आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। अब इसमें एसबीआई लाइफ जो है उसको मैंने इसलिए नहीं लिया हुआ है क्योंकि उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आईआरडीआई की रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ा कम था। बट आज की डेट में वो भी काफी कैचअप कर पा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपका एसबीआई के साथ ज्यादा भरोसा है, ज्यादा ट्रस्ट है, तो आप एसबीआई को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 5 कंपनीज के बाद जब मैंने इनके प्रीमियम्स जब मैंने कंपेयर किए तो एलआईसी का मुझे लगा कि प्रीमियम जो है वो इन बाकी प्राइवेट कंपनीज के कंपेयर में काफी ज्यादा है। तो इसलिए मैंने एलआईसी को इस कंपैरिजन से बाहर रखा है। लेकिन अगर आप एलआईसी के साथ ही कंफर्टेबल है तो आप एलआईसी की पॉलिसी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर अब मैं प्योर फाइनेंस टर्म्स में अगर इसको समझूं तो एलआईसी का प्रीमियम मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा इन 4-5 इंश्योरेंस कंपनीज के कंपेयर में। और आज की डेट में प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो भी काफ़ी कैचअप कर रहे हैं, वो भी काफ़ी पुराने ब्रांड्स हैं, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया। तो मुझे लगता है कि हम उन पे भी भरोसा कर सकते हैं। बट ये डिसीजन मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको किस इंश्योरर पे भरोसा है। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम अपने लिए पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। और इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ पॉलिसी बाजार का। पॉलिसी बाजार का इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है और इसके अंदर में एक ही जगह पे एक ही प्लेटफॉर्म में मेरे को सारी इंश्योरर कंपनीज और सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। तो कंपैरिजन के लिए इजी हो जाता है। तो अभी हम चलते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे और कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से इंश्योरेंसेस वहां पर हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं या आपको बोलता है नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर डालने को, तो मैंने एक रैंडम सा नाम डाल दिया है। अब एक बार चलते हैं व्यू प्लान्स में।
जब मैंने व्यू प्लान्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को ये बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है वो दिखा रहा है, और यहाँ पे मैं देखूँ बहुत सारी पॉलिसीज़ दिखा रहा है, और इसमें काफ़ी सारे फ़िल्टर्स भी हैं। अब इसमें लाइफ़ कवर जो है वो मैंने 2 करोड़ का चूज़ किया है। इसमें वैसे तो बहुत सारा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं कवर। मैंने क्योंकि पिछले कैलकुलेशन में निकाला था मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो मैंने 2 करोड़ चूज़ किया। अब ये आता है कवर टिल एज। तो कवर टिल एज के अंदर में मैं 60 इयर्स चूज़ कर रहा हूँ। वैसे तो ये स्विच टू होल लाइफ़ भी है, बट ये बहुत ही इलॉजिकल चीज़ है, क्योंकि आप होल लाइफ लेंगे तो आपका एक तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाएगा, और आपको मर करके पैसे नहीं कमाने हैं। आपको ये देखना है कि आपका रिस्क कब तक है, और 60 साल की उम्र तक मुझे लगता है कि आपके बच्चे भी सेटल हो गए होंगे, और आपके पास एक रिटायरमेंट का कॉर्पस भी आ गया होगा, तो आपको उसके बाद ज़रूरत नहीं है इंश्योरेंस होने की। तो इसमें मैं 60 ईयर्स ही चूज़ करता हूँ। कैसे आपको प्रीमियम देना है मंथली या ईयरली वो आप चूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ आ गई। अब मैं देखता हूँ एचडीएफसी, आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, एक्सिस, टाटा, बहुत सारी इंश्योरेंस हमने हैं। अब चलते हैं एक बार एचडीएफसी में चलते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसका प्रीमियम है 1384 रुपीज़। अब जब मैं इसमें क्लिक करता हूँ ये बताता है रेगुलर पे 1384 और लिमिटेड पे 3428। अब ये क्या चीज़ है लिमिटेड पे? लिमिटेड पे का मतलब है यहाँ पर आप 35 साल तक प्रीमियम देंगे, और यहाँ पर आप 10 ही साल में आपका प्रीमियम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें 2100 के आसपास का डिफरेंस है। तो 2100 रुपीज जो है वो आज आप दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। एक बार एसआईपी के कैलकुलेटर में चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2100 रुपीज दे रहे हैं, और 10 साल के लिए आप दे रहे हैं वो। और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, और अगर आप एक नॉर्मल एक इंडेक्स फंड में भी डाल देते हैं, तो आपको 12% का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो अगर आप 12% का रिटर्न आप लेते हैं, और अगर आप कैलकुलेट करें तो 4.7 लाख रुपीस आपके 10 साल के एंड तक वैसे भी बन जाएंगे। तो जो आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 1.86 लाख की आपकी सेविंग है, उससे ज़्यादा आप कॉर्पस जो है वो ऑलरेडी बना लेंगे उतने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके। और अगर फॉर एग्जांपल आप ये 10 साल का ना ले करके आप अपनी पूरी पॉलिसी पीरियड का ले, जो कि हमारा 35 साल का है, अगर आप 35 साल का ले, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 1.2 करोड़ आ जाएगा। और ये पैसा तो आपको मर कर, इसके लिए आपको मरने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको बिना मरे ही मिल जाएगा। उसके लिए तो आपको परलोक सुधारना पड़ेगा, तभी आपको वो पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रेगुलर पे के साथ ही प्रोसीड करता हूँ। जब मैं रेगुलर पे के साथ प्रोसीड करता हूँ तो ये मुझे एक फॉर्म सा देता है। तो नाम डाल दिया, ईमेल एड्रेस जैसे फॉर एग्जांपल abc123@gmail.com डाल दिया, सैलरीड, एनुअल इनकम आप डाल दीजिए फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए, एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डाल दीजिए। तो जो भी आपके अपने हिसाब से जो बनता है आप वो डाल दीजिए। उसके बाद इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड विद द कवर वैल्यू। जब आपने प्रोसीड किया, अब आपको इसमें पिन कोड डालना है। तो सपोज मैं दिल्ली का पिन कोड डालता हूँ, सिटी दिल्ली, मैरिटल स्टेटस इज फॉर एग्जांपल मैरिड, इज योर स्पाउस वर्किंग, यस, प्रोसीड। अब इसमें आपको कुछ ऑप्शंस देगा। से 1.9 लाख ऑन योर प्रीमियम विद लिमिटेड पे, ये हमने पुराने उसमें डिस्कस कर लिया था कि ये हमारे लिए फायदे का नहीं है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम मनी बैक, ये आपको क्या कर रहा है कि ये आपको बोल रहा है कि आप मुझे ज्यादा प्रीमियम दो। ज्यादा कितना? वही 2000 के आसपास का प्रीमियम दो मुझे एक्स्ट्रा, और मैं आपको 35 साल के बाद वो पैसा लौटा दूंगा। अरे हम 35 साल के लिए वो 2000 रुपये जो इन्वेस्ट करके इससे ज्यादा अमाउंट बना देंगे। एक बार देखिए कितना अमाउंट बनाएंगे। तो अगर हम 2000 रुपये डालते हैं, जो कि इसका डिफरेंस है 35 साल के लिए, और कैलकुलेट करते हैं, तो 1.1 करोड़ के आसपास हम अपना पैसा बना लेंगे। तो ये भी हमको लेने का मतलब नहीं है। बेनिफिट पे आउट टू नॉमिनी 2 करोड़ इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट, ये ठीक है। प्रोसीड करते हैं। स्पाउस बेनिफिट अगर आपको लेना है, स्पाउस बेनिफिट आपका लेने का तभी फायदा है अगर आप दोनों स्पाउस वर्किंग है, और एक की सैलरी पे दूसरा स्पाउस डिपेंडेंट है अपने खर्चों के लिए। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ ये राइडर्स है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट
दिस कवर वैल्यू विल बी पेड इन एडिशन टू द लाइफ कवर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इतना कोई काम का तो है नहीं। इसलिए काम का नहीं है क्योंकि ये आपको बता रहा है कि अगर आप एक्सीडेंट से मरेंगे तो आपको 50 लाख एडिशनल कवर मिलेगा। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ये तो एक तरीके से वो बात हो गई, हम मरने के नए-नए तरीके ढूँढ रहे हैं। क्योंकि हमने जो हमको कवर अमाउंट चाहिए वो हमने बेस कवर में ही उसका कैलकुलेशन कर लिया है। तो ये मेरे काम का नहीं है। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, अब ये एक थोड़ा-सा सही राइडर है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट का, क्योंकि और ये हेल्थ इंश्योरेंस के क्रिटिकल इलनेस से कैसे अलग है? हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में आपको हॉस्पिटल के बिल्स दिखाने पड़ते हैं और तब आपको जो है इसका जो कवर अमाउंट है वो मिलता है। लेकिन इसके अंदर में जब आपका क्रिटिकल इलनेस हो गया तो आपको वन टाइम पेमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है ये राइडर काम का है, तो आप अपने हिसाब से कवर वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 15 लाख, 20 लाख जो भी है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये डिसाइड कर लिया है और इसमें हाँ, अब इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी सारे टाइम पे क्रिटिकल इलनेस का जो कवर पीरियड होता है, वो आपकी नॉर्मल पॉलिसी पीरियड से कम होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जो पीरियड है वो 15 साल का है, जबकि आपकी जो ओरिजिनल पॉलिसी है, उसका 35 साल का पीरियड है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार पॉलिसी बाज़ार के रिप्रेजेंटेटिव से कन्फर्म कर लीजिएगा। उनका कॉल आपको आता है और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ओरिजिनल पॉलिसी पीरियड का ही क्रिटिकल इलनेस चाहिए, तो आप उनको बता दीजिए कि ये मेरी 5 इंश्योरेंस कंपनीज़ है, इसमें से मुझे बताओ कि जो मेरे को पूरे पॉलिसी पीरियड का क्रिटिकल इलनेस का कवर देगी। तो ये एडेड है इसमें। फिर आता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी का। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी एक अच्छा राइडर है, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होता है तो भी आपका अर्निंग पोटेंशियल खत्म हो जाता है, तो भी आपके पास अर्निंग का सोर्स तुम आपका इफेक्ट होता है। तो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी भी आप ले सकते हो, ये भी एक अच्छा राइडर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी मैं बोलता हूँ 30 लाख रुपए, और इसका प्रीमियम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 84 रुपीज़ पर मंथ ही एक्स्ट्रा जा रहा है और पॉलिसी पीरियड इसका 35 साल है। तो ये दो मैंने राइडर्स लिए हैं, बाकी और मैंने कोई राइडर नहीं लिया, और यही दो काम के भी हैं। और अब आपका प्रीमियम हो रहा है 1766। एक बार अब जब ये पॉलिसी बाजार की एक अच्छी चीज है कि जब आप रिव्यू डिटेल्स पे करेंगे तो ये आपको वहीं से बता देगा कि आपका बेस प्लान जो है वो 35 साल का है और क्रिटिकल इलनेस का 15 साल का है। और पेमेंट टर्म के हिसाब से भी आपका बेस प्लान 35 साल का है और क्रिटिकल इलनेस 15 साल का है। तो मैं इसको आई अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ता हूँ। तो जब मैं आगे बढ़ा तो इसने मेरे को सारा अपना डिटेल्स वगैरह जो है सारी बता दी, और आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे मैं चेकआउट किया। और यहाँ पर आपको जैसे भी उसमें पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके थ्रू आप पेमेंट करके 1766 में आप अपने आप को सिक्योर कर। 1766 क्या होता है? एक बार आप बाहर जाते हैं, एक 2-3 कप आप कॉफ़ी मंगवा देते हैं, उतने में हो जाता है ये। 1766 कुछ भी नहीं होता है 1 महीने का प्रीमियम। मतलब इतने कम प्रीमियम में आप अपने आप को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर रहे हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, उस चीज़ से सिक्योर कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई वजह है कि आप टर्म इंश्योरेंस जो है वो नहीं ले रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस इज़ द चीपेस्ट इंश्योरेंस दैट यू कैन टेक। तो ये आपको लेना ही चाहिए। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको पॉलिसी लेनी है। तो अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया है कि आपको पॉलिसी कैसे लेनी है। और आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आता है तो आप पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव से कॉल बैक शेड्यूल करवाइए, और उससे जितने भी डाउट्स है सारे क्लैरिफाई करें। वो करेगा आपके डाउट्स क्लियर, उनका काम ही ये है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाए तो आप उनसे फिर पॉलिसी ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक और प्लेटफॉर्म है जो आज की डेट में पॉलिसी इंश्योरेंस प्रोवाइडर अच्छा बन रहा है, वो है डिटो इंश्योरेंस। तो डिटो इंश्योरेंस की वेबसाइट पे कंपैरिजन का कोई सिस्टम तो था नहीं, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। बट आप डिटो से भी ले सकते हैं, उनके रिव्यूज़ आजकल बहुत अच्छे हैं। वो क्लेम्स के टाइम पे भी लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आप अपना कंफर्ट देखिए, आपको जिसमें भी कंफर्टेबल है आप उसके थ्रू अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। तो एक बार पूरी वीडियो को एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको टर्म इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। उसके लिए आपके पास 3 क्राइटेरिया है। आपके डिपेंडेंट्स है कि नहीं, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स होंगे कि नहीं फ्यूचर में, आपके ऊपर कोई लोन्स तो नहीं है। अगर नहीं तो मस्त रहिए, एंजॉय करिए, चाय पकौड़े खाइए। अगर है तो सबसे पहले डिसाइड करिए आपका कवर अमाउंट कितना है।
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी नीड आइडेंटिफाई करिए और उसको उसका 12 से मल्टीप्लाई करके 15 से 20 गुना करके उसके साथ लोन अमाउंट ऐड करिए। उसके बाद आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करिए। ये रिकमेंडेशंस हैं, ये 5-6 कंपनीज। उसके बाद सारी पॉलिसीज़ को कंपेयर करके सिलेक्ट करिए पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे। उसके बाद इंपॉर्टेंट राइडर्स भी आप ले सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं जो मुझे लगते हैं काम के हैं। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लैरिफाई करिए पॉलिसी बाजार से, और आप जो फाइनल पॉलिसी ले रहे हैं वो आप पॉलिसी बाजार या डिट्टो किसी से भी ले सकते हैं। डिट्टो इंश्योरेंस भी बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उसके अंदर भी वो कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा देते हैं, बस उसमें कंपैरिजन का नहीं था इसलिए मैंने उस पर कंपेयर नहीं किया। तो आई थिंक सारे डाउट्स जो है वो टर्म इंश्योरेंस को लेकर के वो आपकी क्लैरिफाई हो गए होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स आपके बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई देने की। और इसके बाद अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी आपके दोस्त बंधु जो टर्म इंश्योरेंस लेने का सोच रहे हैं उनके साथ आप शेयर करिए। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।